माँ जगत जननी भारती मंचा सिंह महोदया एवं प्यारे सहपाठियों, आज का मेरा विषय है गणित। यथाशक्ति मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तथा देवांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धित स्थित। जिस प्रकार मोर में शिखा का स्थान होता है, जिस प्रकार नागों में मणियों का स्थान होता है, उसी प्रकार देवांग और शास्त्रों में गणित का स्थान होता है। हम प्राचीन भारत के वैज्ञानिक की ओर रुख करते हैं तो देखते हैं कि जो घोष वो कहते हैं कि गणित एक विज्ञान की रानी है, यानी कि गणित के बिना हम खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का अध्ययन करना ही असंभव है। इस प्रकार हम प्राचीनता की ओर रुख करते हैं तो देखते हैं कि गणित की कई विधाओं, गणित की कई शाखाओं का आविष्कार इसलिए किया गया है क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में इसकी आवश्यकता आन पड़ी थी। हमारा ध्यान जाता है बरामहीर की ओर, जो कि ईसा के 5वीं और 6वीं ईस्वी में वह एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। वह एक खगोलज्ञ थे जिन्होंने अपने पंच सिद्धांतिका के अंदर उन्होंने समझाया कि एक अयनांश का मान 50.32 के सेकंड के बराबर होता है। उन्होंने बताया त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा का वर्ग धन कोस थीटा का वर्ग बराबर 1 जैसे अनेक सूत्रों का आंकलन करके उन्होंने गणित को भेंट किया। उन्होंने अपनी कृतियों से क्रमचय, संचय, प्रकाशिकी, यांत्रिकी आदि अनेक अपनी कृति का से उन्होंने गणित को सुसज्जित किया। वहीं एक और हम देखते हैं तो आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने इस विश्व को, इस दुनिया को शून्य से अवगत कराया, पाई की खोज की। जिस समय यूरोप के लोग गणित का कहरा सीख रहे थे, उस समय हमारे भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई जैसी उलझी इस गुत्थी को सुलझा रहे थे। दुनिया को दशमलव से अवगत कराने वाले, इस विश्व को जीरो से देने वाले हमारे भारत के वो पहला देश हमारा भारत देश था और पहले हमारे भारत के गणितज्ञ वो आर्यभट्ट थे। वहीं और हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले भास्कराचार्य प्रथम, जिन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास और मनोबल के साथ इस बात को सिद्ध किया, इस बात को लोगों के सामने रखा कि किसी संख्या को अगर जीरो में विभक्त किया जाए तो उसका मान अनंत होगा और किसी अनंत को अगर किसी संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका मान भी अनंत होगा। वहीं से हम आधुनिकता की ओर यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने यूनान के पाइथागोरस नामक के एक गणितज्ञ सामने आते हैं, जिन्होंने पाइथागोरस नाम की एक प्रमेय का आंकलन किया। उन्होंने बताया कि किसी जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की बड़ी भुजा का मान 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किंतु यह प्रमेय तो हमारे भारत के महान गणितज्ञ ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दी थी, जिन्होंने बौद्धायन शुल्ब सूत्र में यह किए थे और जिसका प्रमाण इराक के बरेली के एक गणितज्ञ थे, वह इसका साक्ष्य है। वहीं से हम प्राचीन सभ्यता से और आधुनिक सभ्यता की ओर आकर्षित होते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे सामने एक चेहरा नजर आता है कि श्रीनिवास रामानुजन यंगर, जो कि एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनको गणित के क्षेत्र में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, किंतु फिर भी अपने स्वयं के विवेक से इन्होंने गणित को स्वयं से पढ़ा और 3884 प्रमेयों का संकलन इन्होंने गणित में दिया, जिनमें से अधिकतम प्रमेय सत्य साबित हुई। यह ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने विवेक और सामर्थ्य से गणित में ही तो अविश्वसनीय और अद्भुत इन्होंने आविष्कार किए ही, साथ ही साथ इन्होंने भारत को विभिन्न क्षेत्र में गौरवान्वित किया इन्होंने और भारत को एक अनूठा गहन योगदान दिया। हम प्राचीन सभ्यता से आधुनिक सभ्यता की ओर देखा जाए इस यात्रा में तो गणित के क्षेत्र में हमारे भारत के जो गणितज्ञ थे उनका एक महत्वपूर्ण और अनूठा और गहन योगदान रहा है। इससे हमें यही आर्यभट्ट हमें यही सिखा गए हैं कि हमारा व्यवहार उस शून्य की तरह है, जो स्वयं में तो अपना कुछ मान नहीं रखता, किंतु किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका मान वो 10 गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। रामानुजन यंगर, जो कि एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनको गणित के क्षेत्र में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, किंतु फिर भी अपने स्वयं के विवेक से इन्होंने गणित को स्वयं से पढ़ा और 3884 प्रमेयों का संकलन इन्होंने गणित में दिया, जिनमें से अधिकतम प्रमेय सत्य साबित हुई। यह ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने विवेक और सामर्थ्य से गणित में ही तो अविश्वसनीय और अद्भुत इन्होंने आविष्कार किए ही, साथ ही साथ इन्होंने भारत को विभिन्न क्षेत्र में गौरवान्वित किया इन्होंने और भारत को एक अनूठा गहन योगदान दिया। हम प्राचीन सभ्यता से आधुनिक सभ्यता की ओर
देखा जाए इस यात्रा में तो गणित के क्षेत्र में हमारे भारत के जो गणितज्ञ थे उनका एक महत्वपूर्ण और अनूठा और गहन योगदान रहा है। इससे हमें यही आर्यभट्ट हमें यही सिखा गए हैं कि हमारा व्यवहार उस शून्य की तरह है जो स्वयं में तो अपना कुछ मान नहीं रखता, किंतु किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका मान वो 10 गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद।